अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जुमा का बाबरकत दिन है और सूरतुल कहफ ज़रूर पढ़े, दुरूद पाक का खुसूसी एहतमाम करें। देखो, आज हमारा टॉपिक ये है कि हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में, इंडिया में, और पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हम साथ में शामिल करेंगे तो पता ये चलता है कि बहुत सारे लोगों ने मज़हब को बेचने का काम किया है और अलग अलग तरीक़ों से मज़हब को बेचा जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे जो चीज़ें हमारे बिरादरान वतन में हैं, यानी बिरादरान वतन ले लो या दूसरे मज़ाहिब ले लो, जैसे उन मज़हबों में क्या होता है कि उनके जो मज़हबी पेशवा, मज़हबी रहनुमा होते हैं, वो लोगों को खुदा से जोड़ने के भी पैसे लेते हैं और हर चीज़ के लिए वहाँ पे पैसे लगते हैं। बच्चा पैदा होने से लेके तो उसकी मौत तक हर चीज़ में आपको जो है पैसा ही खर्च करना पड़ता है। मैं आपको एक मुल्क की मिसाल देता हूँ, जैसे कंबोडिया का नाम आप लोगों ने सुने होंगे, अपने इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। कंबोडिया के अंदर लोग ज़िंदगी भर पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि मरने के बाद उनकी जो रसूमात है वो शाही अंदाज से अदा की जा सके। वो रसूमात सही से अदा होंगी तभी उनको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मतलब तभी उनको जो है ना मग़फ़िरत होंगी उनकी, ऐसा उनका अक़ीदा है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है ना, लोग पूरी ज़िंदगी भर पैसे सिर्फ़ इसीलिए जमा करते हैं ताकि उनका जो यानी उनके मरने के बाद में आखिरी रसूमात वो पूरे मज़हबी एतबार से अदा की जाए और जो उनके मज़हब के पेशवा और जो भी रहनुमा हैं उन लोगों को भरपूर खिलाया पिलाया जाए, उनको पैसा दिया जाए ताकि इनकी मग़फ़िरत हो सके, इनको जन्नत का सर्टिफ़िकेट मिल जाए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा उनका अक़ीदा है। ऐसे ही आप लोगों ने देखे होंगे, मेरे ख़्याल से क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है कि जितने ज़्यादा आप पैसे देंगे उस हिसाब से आपको जो है उनके जो मज़हबी पेशवा होते हैं वो लेटर लिख कर देते हैं। अब जो बहुत बड़ा आदमी होगा, करोड़ों अरबोपति उनका, तो वो लोग इटली से, रोम से जो है लेटर लिखा के लाते हैं, जो उनका मेन मरकज़ है, वहाँ से लेटर आता है, वो ख़त, और मय्यत के सीने पे वो रखा जाता है जिसमें मग़फ़िरत की उसको बशारत दे दी जाती है। तो दूसरे मज़ाहिब में ये चीज़ें हैं। तो क्या हो गया कि हमारे इस्लाम में भी, ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें आ गई। तो अब कुरान को भी बेचा जा रहा है तावीज़ों के नाम पे। इसीलिए हमारे गली गली में आपको बाबा मिलेंगे, गली गली में आपको आमिल मिलेंगे, और ये सब आपको झोपड़पट्टियों में मिलेंगे, गरीबों की बस्तियों में मिलेंगे, गाँवों में, देहातों के अंदर मिलेंगे। जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग या जो मैच्योर्ड लोग हैं, वो कभी भी ये चक्करों में नहीं पड़ते। ना वो कभी तावीज़ लेने के लिए जाते हैं, ना वो कभी नींबू हरी मिर्ची फुकाने के लिए जाते हैं। अब लोग दलील देते हैं सहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था, वो इसीलिए ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानियत को ये जो सूरतें हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये जो सूरतें हैं, और ख़ास तौर पे तो ये दो ही सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये आपको दी जा सके कि देखो अब इसके बाद क़यामत तक भी किसी पे सहर का असर नहीं होगा अगर आप ये सूरतों का एहतमाम करते हो। और हमारे यहाँ तो किताबों में आम तौर पे चारों कुल की फजीलत है कि सोने से पहले आप पढ़ो। और मुझे याद है बचपन में 10 साल की उम्र से मैं रोज़ाना एहतमाम से ये चारों कुल पढ़ता हूँ रात में सोते वक्त, जो हमको तरीक़ा बताया गया है उस तरीक़े से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितने आमिल हैं ना झोपड़पट्टियों के अंदर, और जितने भी हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों के अंदर जितने भी है ये मज़हब को बेचने वाले आमिल और कुरान को बेचने वाले आमिल, मैं उनको ये कहता हूँ, भाई तुम्हारे पास में कितना बड़े से बड़ा जिन्नात है ना, तुम वो जिन्नात मेरे ऊपर भेजो ना। मैं अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करता हूँ, ये मेरा चैलेंज नहीं है और मेरा घमंड और अकड़ और तकब्बुर भी नहीं है। मैंने अगर उनके जिन्नातों को उल्टा नहीं टंगाया ना, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, मैं कुरान करीम का हाफिज़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास में भी जो है कुरान की वो सारी आयतें हैं। मैंने अगर तुम्हारे जिन्नातों को नहीं उल्टा लटकाया, और जैसे वो अपने मुर्गी वाले जो होते हैं ना, पोल्ट्री फार्म वाले, वो उनके गाड़ी के ऊपर पीछे जो है ना आधे मुर्गे इधर आधे मुर्गे इधर ऐसे लटका के जो है वो सफ़र करते हैं।
अगर मैंने तुम्हारे जिन्नातों को वैसे ही नहीं लटकाया ना, तो फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, इसके बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा ये उन्वान के ऊपर। मैं मान जाऊंगा कि नहीं वाकई में भी तुम हो। लेकिन मैं कहता हूँ ना, तुम सिर्फ गरीबों को लूटने का काम, मज़हब को बेचने वाले डाकू है ये डाकू। एक बात याद रखो। इसीलिए मैं किसी आमिल, किसी बाबा जो है ना, मैं बाबागिरी के सख्त ख़िलाफ़ में हूँ। और ख़ास तौर पे ऐसे आमिल जिन्होंने इसमें पीरी मुरीदी को भी शामिल किया हुआ है। अभी आजकल क्या हो गया, पहले ज़माने में खानकाहों का जो निज़ाम था, जैसे मेरे बचपन में मैं गुजरात में पढ़ता था, 15 साल मेरी उम्र थी और मैंने हज़रत क़ारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह से बैयत किया और उनके जो बताए हुए औराद व वज़ाइफ़ है मैं पूरे एहतमाम से अमल करता था। और एक किताब है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमुद्दीन, उसके अंदर जो तज़किया और तसव्वुफ़ के जो उसूल लिखे हुए हैं, मैं तब से लेके आज तक उसमें क़िल्लत कलाम, क़िल्लत मनाम, क़िल्लत ताम, ये सारी चीज़ों पे मेरा ऐसा एहतमाम था। मुझे याद है जामिया हुसैनिया रांदेर में एक मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में मैंने 15 दिन किसी से बात नहीं किया था, सिवाय अपने दर्स व तदरीस के, जो उस्ताद को सबक सुनाना है और जितनी ज़रूरत है। उसके अलावा जैसे दोस्त अहबाब बैठते हैं, ईरान तुरान की बात होती है, मैंने वो किताब, यानी मैं इतना एहतमाम करता था वो सारे औराद का, वज़ाइफ़ का, वो सारी चीज़ों का। और उसमें जो है 1000 मरतबा जो है इस्म बिज़ात का विर्द है, वो भी बिल जहर, वो पूरे एहतमाम से मैं फ़जर के बाद में किया करता था। और उसके अंदर जो है इसी तरह से कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो 500 मरतबा है। तो ये मेरा मामूल था। हम भी तसव्वुफ़ के लाइन के आदमी हैं और मैंने छोड़ा नहीं हूँ। उनके विसाल के बाद उनके जो फ़र्जंद है हज़रत मौलाना सैयद हबीब अहमद साहब बांधवी दामत बरकातुहुम मद्ददिल्लाहुल आलिया, उनसे मेरा राब्ता रहा ख़तो किताबत के ज़रिए से। मैंने कहा कि भाई मैं अब किसी और से बैयत जो है मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है, क्योंकि वालिद साहब से मेरा ताल्लुक़ था। फिर उनसे ख़तो किताबत चली मेरी। लेकिन फिर ऐसा हुआ वो बहुत दूर है, अब मैं इधर बहुत दूर हूँ, तो अब इसमें यह भी है कि भाई आप जिससे बैयात हो, कम से कम आपके पीर साहब से आपकी महीने में 15 दिन में और मुलाकात होना चाहिए, या यानी आपका उनसे रब्त होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ऐसा किया कि मेरे एक बुज़ुर्ग है, मेरे अपने एक, मैं उनको उस्ताद मोहतरम भी कह सकता हूँ, लेकिन मैंने उनके पास में पढ़ा नहीं हूँ। तो हमारे अपने गाँव में ही मैं बचपन से उनको देखता हूँ और बचपन से मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा है। यानी मैंने तो दूसरे मदरसे में पढ़ा, लेकिन जब मैं गाँव आता था तो ये लोगों से भी मेरा ताल्लुक़ रहता था। तो एक ऐसे बुज़ुर्ग जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, जो मेरी नज़रों के सामने है बचपन से, और वाकई में भी उनके वरा, उनके तक़वा, उनके लिल्लाहियत को हमने अपनी आँखों से देखा है। मुझे पता चला कि भाई इनको खिलाफत मिली है, तो मैंने उनसे कई मरतबा मिन्नत किया, समाजत किया। मैंने कहा हज़रत अब मैं आपसे बैयत करना चाहता हूँ, ताकि मैं जब गाँव आऊँ तो आपसे भी मुलाकात हो सके। अब ऐसा है कि मेरा ख़ुद गाँव 3-3 साल जाना नहीं हो रहा है, मेरे को मेरे खेत का पता नहीं मालूम है। अभी मैं आखिरी मरतबा जब गया मुझे ख़ुद नहीं मालूम था कि मेरा खेत किधर है और उसको किधर से जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे एक मामूज़ात भाई है, वही वो सब संभालते हैं। तो मैं 4 मरतबा वो रास्ते से आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, यार मेरे खेत को रास्ता किधर से है। तो मेरे एक और भाई मेरे साथ में थे, उन्होंने बोले अच्छे ज़मींदार है, बोले यार तुमको ख़ुद के खेत का पता नहीं मालूम है, तुम्हारा किधर है, कहाँ है बोल के। मैं बोला अभी क्या करेंगे, क्योंकि अपने दिल में रत्ती बराबर में बोला ये ज़मीनों की, पैसे की, दुनिया की मोहब्बत और लालच नहीं है, तो इसके लिए अपन ध्यान भी नहीं देते हैं ये चीज़ों की तरफ। अब वो ले लिए हमारे नाना जान की तरफ से, तो इसके लिए मसला नहीं है, मैं बोला। लेकिन बताने का मकसद ये है, तो हमारे जो शेख तरीक़त और मेरे जो पीर साहब है, तो लेकिन मैं जब भी गया तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ वक्त उनकी सोहबत में ज़रूर गुजारूँ, क्योंकि वो मुयस्सर भी हो जाते हैं, यानी अकेले की भी मेरी मुलाकात हो जाती है। तो अब हमने क्या करें, इसी चीज़ को प्रोफेशन बनाएं। तो पहले जो है ना, ये इस्लाही ताल्लुक़ होता था नफ्स की इस्लाह के लिए, अब क्या हो गया, इसको भी लोगों ने धंधा बना दिए। और मैं देख रहा हूँ अब खिलाफत जो दी जा रही है वो अमलियात की। मैं गांव में गया, वहाँ पे एक आमिल जो है वो नींबू हरी मिर्ची बेच रहा है लोगों को। तो पता चला कि इसको जो है फुलाने टपोरी पीर ने जो है खिलाफत दी हुई है। वो पीर भी खुद टपोरी है, वो छपरी है, मैं पहचानता हूँ उसको अच्छी तरह से।
उसको एक कौड़ी की भी जो है इस्लाह और तरबियत किसे कहते हैं, वो टपोरी को खुद को पता नहीं है, वो छपरी को, लेकिन उसको मीरास में खिलाफत मिल गई हुई है। अब वो भी किसी को भी जो बांट रहा है वो इस्लाह की नहीं है, वो अमलियात की है, ताकि नींबू हरी मिर्ची और तावीज़ लोगों को बेचे तो आने वालों को बता सके कि भाई मुझे फलाने साहब की तरफ से खिलाफत मिली हुई है। यानी धंधा बनाए इन्होंने, सिर्फ धंधा, बिजनेस बनाए इन्होंने नफ्स की इस्लाह के लिए। बहुत सारे लोग जो है जैसे गैरों के मजहबी पेशवा होते हैं, इस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना इस तरह से, यानी उनकी खुद की इस्लाह हुई नहीं है। कोई 10-20 करोड़ की मस्जिद बनाने में लगा हुआ है, और कोई जो है एकदम शाही अंदाज, उनको भी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ चाहिए। मतलब आपकी इनकी ज़िंदगी में रत्ती बराबर सुन्नतों से कोई तालमेल नहीं है ऐसे पीरों का। तो मैं यही कहता हूँ ना भाई, हम क्यों तुम्हारे से रब्त करेंगे। और मेरा आप लोगों को ये मैसेज है, ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है, आप अपने आप को देखो, आपको इस्लाह की ज़रूरत है या आपके पीर साहब को इस्लाह की ज़रूरत है, ये देखो आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जो तालीम की, जो तरबियत की ना भाई, वो हमारे लिए काफ़ी है। क्या हमारे लिए सीरत काफ़ी नहीं है? क्या हमारे लिए अल्लाह के नबी की सुन्नतें काफ़ी नहीं हैं? जो इस तरह के दुनियादार पीरों की मजलिसों में या उनकी खानकाहों में जाके हम उनके प्रवचन सुने। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ऐसे नाम निहाद जो बड़े बड़े पीर हैं ना, जो अपनी सिर्फ टपरियाँ चमकाने में और दुकानें लगाने में लगे हुए हैं, जो धंधा कर रहे हैं, धंधा पीरी मुरीदी का, गलती से भी मैं ऐसे किसी की मजलिस में नहीं जाता हूँ और आज तक कभी गया भी नहीं हूँ। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं मानता ही नहीं हूँ ऐसे लोगों को इस लायक हो कि वो लोगों की इस्लाह और तरबियत कर सके। इनको खुद को ज़रूरत है अपने इस्लाह और अपने तरबियत की, और बैठे यहाँ पे मठ खोल के अपना उसके अंदर जो है प्रवचन देते हुए, ऐसों को खुद को ज़रूरत है। तो आप जो है ना अपने आप को टटोलो। हमेशा एक बात मैं ये कहता हूँ कि तबलीग से मेरा आज तक 10 साल की उम्र से तबलीग में जुड़ा हूँ। आज मेरी उम्र 44-45 साल है। मेरा अब तक का तजुर्बा है। मैंने तबलीग से क्या सीखा? मैंने तबलीग के 6 नंबरों से अपनी ज़िंदगी को बदलने का सबक सीखा। यह और बात है कि हमारे यहाँ 3 दिन में हम 6 नंबर सीख जाते हैं, लेकिन उसके मफ़हूम को ही नहीं समझ पाते हैं कि 6 नंबर में कितनी ताकत है। उसका तीसरा नंबर है इल्म और ज़िक्र। इल्म का मकसद ये है कि हम हाल के अम्र को पहचानने वाले बने, और ज़िक्र का मकसद है अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। ये 2 चीज़ें जो है ना, 2 चीज़ें पूरे तसव्वुफ़ की बुनियाद इसके ऊपर है। ये 2 चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में आ गई, हाल का अम्र, आपको किसी पीर के पास, किसी मठ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है प्रवचन सुनने के लिए। वो अपनी टपरी चमकाने में, अपनी दुकान चमकाने में, उनको खुद को सुन्नतों का ऐसा उनको हवा भी नहीं लगी हुई है। वो ऐसे कूट कूट के दुनियादारी और दुनिया की मोहब्बत और पैसे की मोहब्बत और लालच उनके अंदर ऐसा भरा हुआ है। उनको पता चलने दो किसी मालदार के यहाँ पे, वो आप मुझे बताओ, ये शेख तरीक़त का काम है करोड़पतियों के घरों पे जाके उनकी शाही शाद निकाह उनके पढ़ाना? बल्कि ऐसों का काम यह है लात मारना उन्होंने ऐसे निकाहों को। जैसे हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सुना दर्स के दरमियान में, वो फरमा रहे थे कि ख़ुद हज़रत मौलाना के हकीकी एक रिश्तेदार का निकाह था। अब मैं वो रिश्ते का ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकता हूँ, यानी बता सकता हूँ, हालांकि मुझे मालूम है वो किसका निकाह था, लेकिन आप समझ जाओ कि हकीकी उनके अपने फैमिली के किसी मेंबर का जो है निकाह था। और हज़रत मौलाना को वलीमे के लिए आप वहाँ पे जब तशरीफ़ ले गए, तो आपने गेट के बाहर से ही जब देखा कि वहाँ पे रंग व रौनक है, और वहाँ पे जो है झलझल चमचम जो है इस तरह से लाइटिंग जल रही है, और अंदर देखे तो ऐसा बड़ा आलीशान तरीक़े से, जैसे अभी वो औरंगाबाद ज़िले के एक मदरसे का आपने देखे होंगे ना, मदरसे के अंदर ही उन्होंने पूरा ताजमहल खड़े कर दिए थे। वहीं पे लाखों रुपये का वो लगा दिए थे, क्या बोलते हैं यार उन सबको अंग्रेज़ी में, मुझे टाइम पे याद भी नहीं आते हैं, डेकोरेशन, लाखों रुपये का डेकोरेशन वहाँ पे लगाया हुआ है। तो हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फंक्शन हॉल के बाहर से ही वो लाखों रुपये का जब डेकोरेशन देखे ना, आप उसके गेट में भी दाखिल नहीं हुए, गेट में भी। और जो रावी उनके साथ में इस वक्त थे, उन्होंने ये वाक़या सुनाई, बोले हज़रत मौलाना वहीं से वापस अपने घर को तशरीफ़ ले गए। ये हमारे अकाबिर थे।
ऐसों के तो हमने पैर धोकर भी अगर हम पी लेते ना, जैसे किताबों में मिलता है ना, जैसे हमारे शेख हज़रत क़ारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने ही अपनी किताब आदाबुल मुतअल्लिमीन में लिखा हुआ है कि अपने असातिज़ा की ऐसी कदर करते थे कि वो टोपी धो के पी लिए थे। वाकई में भी अगर आज हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह रहते ना, तो उनके पैर धो के भी अगर मैं पी लेता तो भी मैं ये समझता था कि नहीं, मैंने बहुत कम किया ये तो, क्योंकि वो थे वरा और तक़वे के उस कुतुब मीनार के ऊपर, उस आसमान के ऊपर बैठे हुए, वो थे इस लायक। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ऐसे टपोरी छपरी पीरों के मजलिसों में नहीं जाता हूँ। मैं मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान भले 1000 मरतबा हो, एक ज़माना खुद था, मेरी खुद की दुकान थी, मैं कैसेट बेचता था लोगों को ना, तो मैं रोज़ दिन में से 10-10 बार वो बयानात सुनता था, लेकिन मैं आज भी वो बयानात वापस से सुनता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है उससे अंदर तब्दीली महसूस होती है। ये नहीं है टपोरी छपरियों की तरह से अपनी टपरियाँ अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं, धंधा कर रहे हैं, मज़हब को बेचने का धंधा ही है, बिजनेस कर रहे हैं। इनको खुद को इस्लाह की ज़रूरत है, ऐसी कूट कूट के दुनिया भरी हुई है इनके अंदर, लालची कुत्ते हैं पैसों के। पैसे इनको पता चलने दो, कोई गरीब मोहताज मिस्किन इनके पास मुसाफे के लिए जाने दो, उसको लात मार के हका लेंगे, और पता चला किसी करोड़पति के बेटा बेटी का निकाह पढ़ाने का है, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करेंगे। क्यों? हदिये का टोपला मिलने वाला है वहाँ पे, हदिये का पोटला मिलने वाला है, गपगनी का ऐसा थैला मिलने वाला है वहाँ पे। गरीब जो है हका लो बोले इसको। लोगों को कदर नहीं है अल्लाह वालों की, बड़ों की, अकाबिर की, बुजुर्गों की। कौन बनाया रे तुझे अल्लाह वाला? कौन बनाया तुझे अकाबिर? कौन बनाया बुजुर्ग? कौन बनाया तुझे बड़ा? तेरे जैसों को हम सड़ा समझते हैं। बुजुर्ग अकाबिर अल्लाह वाले नहीं समझते। वो अकाबिर अल्लाह वाले बुजुर्ग हमारे बड़े थे, जो आज दुनिया में नहीं है, जो अपने हाथों से खराटा लेके संडास साफ करते थे, जिस मस्जिद में इमामत करते थे वहाँ के तारत खाने साफ करते थे। वो देखकर गैर ईमान में दाखिल हो गए हुए हैं, जहाँ पे जिनकी मजलिस में हर बड़े छोटे हर एक को इजाज़त थी। ये हमारे बड़े थे, ये अल्लाह वाले थे। तो आपको इस्लाह की ज़रूरत है कि नहीं, ये आप चेक करो। या आप जिसके प्रवचन सुनने को जाते हो, उनको इस्लाह की ज़रूरत है। साला टपोरी पोट्टे 30-30, 35-35 साल के छपरी लौंडे, इनको भी अकाबिर बनने का है। अभी से 70-80 साल के बुड्ढों के जैसी इनमें नज़ाकतें आ गई हुई है, और ये व्हील चेयर पे सफ़र करने लग गए हुए हैं, और झुक्के और मिठे, और अरे साला तमाशा बना के रखे मज़हब का। ये मुसलमानों का मज़हब है या गैरों का है? जहाँ पे गैरों के जो है इस तरह से मजहबी पेशवाओं के लिए ये हरकतें होती है, वहाँ पे होती है ये चीज़ें। हम तो वो ईमान वाले हैं सहाबा इकराम जिनकी शान में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो शेर कहा है कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। थे हम ही एक तेरे मारका आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, और कलीमा पढ़ते थे हम छाऊ में तलवारों की। वो थे सहाबा इकराम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे उम्र अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि वो चल भी नहीं सकते थे, नज़र भी उनको बराबर, यानी इतनी उनकी उम्र जो है 100 साल से ऊपर हो चुकी थी। रिवायतों में 150-200 ऐसी भी उम्र है, कम ज़्यादा मेरे से हो रहा है, आप नीचे लिख सकते, क्योंकि अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर याद है कि सहाबा में सबसे बुजुर्ग हो चुके थे। उसके बावजूद बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी, जो लश्कर कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करने के लिए जाएगा वो जन्नतियों का लश्कर होगा, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। इसीलिए आपकी जो आखिरी आराम गाह है वो तुर्की में है। ज़िंदगी पूरी मदीने में गुजर गई और आखिरी आराम गाह तुर्की में। क्यों? चलने के भी लायक नहीं थे, तब भी जो है ऊँटनी के ऊपर उनको ले जाया गया, वहाँ तक गए आप जो है। ये सहाबा इकराम के जज्बे थे। साले टपोरी लौंडे पोट्टे छोकरे 30-30, 35-35 साल के, 80-80 साल के बुड्ढों के जैसी इनके अंदर नज़ाकत और अकाबिरियत भर गई हुई है। अभी से अपने आप को बुजुर्ग समझने लग गए हुए हैं। ये है तुम्हारे बुजुर्ग। ऐसे जेरे नाफ के बालों से तुम अपनी इस्लाह कराओगे? तो ये हाल है हमारा। तो आपको इस्लाह की ज़रूरत है। मुझे आप बताइए ना,
मैंने आपको क्या बताया, तबलीग से दो चीज़ें सीखा हूँ, इल्म और ज़िक्र। इल्म का मकसद ये है कि हाल के अम्र को पहचानने वाले बने। अरे असली तकवा ये है, हाल का अम्र पहचानो और ज़िक्र, अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। किसे कहते हैं ये? देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। आप 24 घंटे की ज़िंदगी में लाओ ना भाई इसको। आपको खाली कानों की अय्याशी के लिए प्रवचन नहीं सुनना है, अपनी ज़िंदगी में लाओ, अपने शादी ब्याह में लाओ। अल्लाह का हुक्म और हाल के अम्र को पहचानो। इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है, उसकी मिसाल दे के मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे बड़ा तकवे वाला उन लोगों को समझता हूँ जो मेरी मजलिस में और जो बेचारे मेरे ब्रॉडकास्ट में भी है, और जो मुझे यानी जो ये मामला सिर्फ अल्लाह और उनके दरमियान का है कि वो पूछते हैं इस शेयर के ऊपर कितना डेट है, कितना लोन है, कितना कर्ज है, और पूरे पाबंदी से वो अपने माल को जो है ना प्यूरिफाई करते हैं, ताकि एक पैसा भी हमारे नफ़े के अंदर जो है वो किसी कंपनी के सूद और इंटरेस्ट से ना आए। जो लोग मजलिस में सवाल पूछते हैं ना, मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं उनके लिए 2-2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ, अरे अल्लाह तूने ऐसे तकवे वाले लोग मुझे दिया जो मेरी मजलिस में शरीक होकर ऐसे सवाल पूछते हैं। लोग डरते हैं वो अल्लाह से। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कंपनियों के डेट के बारे में रोज़ मुझे किसी ना किसी का मैसेज रहता है और कहीं ना कहीं कमेंट के मुफ्ती साहब इस पर कब वीडियो बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको डर है। ये तकवा है, इसे लिल्लाहियत कहते हैं कि तुम किधर अपने पैसे को जो है इंटरेस्ट से पाक साफ कर रहे हो, वो तुम्हारे और अल्लाह के अलावा किसी को मालूम ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़े तकवे वाले लोग हैं। 1000 बयान सुन लिए और लोगों के कर्ज लिए हुए पैसे वापस नहीं किए, 1000 मजलिसों में शरीक हो गए और आपके लोगों से मुआमला सही नहीं है, आपने बहन की ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठ गए हुए हैं, मस्जिद मदरसे का माल खा रहे हो, या फिर आपके निकाह के अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नतें नहीं हैं। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा ऐसे प्रवचन सुनना और ऐसे मठों में जाके बैठना और कानों की अय्याशी करना, इसके अलावा कुछ चीज़ नहीं है। ये मैंने बता दिया, तकवा इसे कहते हैं। मेरा एक मुसल्ली, मैं एक झोपड़पट्टी एरिया में पतरे की मस्जिद थी, वहाँ पे इमामत करता था, और एक डॉक्टर साहब, वो इत्तेफाक ऐसा था कि हम दोनों भी एक ही यहाँ जॉब भी एक ही जगह पे करते थे। वो बेचारे मेरे सामने ही बैठते थे। नौजवान बच्चा है और वो भी नौ मुस्लिमा का बेटा है, उसकी वालिदा कोई आलिमा नहीं है, वो बेचारी क्रिश्चियन औरत थी, ईमान में दाखिल हो गई, और बच्चों की ऐसी उन्होंने तालीम और तरबियत की। मैं दुआ करता हूँ ऐसों के लिए। वो डॉक्टर साहब मेरे साथ जॉब करते थे, हम लोग भी एक जगह पे। तो वो एक दिन जो है उनका फ़ोन आया मुझे दोपहर के वक्त में। उस टाइम पे मैं अपने मस्जिद में था। मैं बोला बोलो डॉक्टर साहब क्या मसला है? बोले यार मुफ्ती साहब मसला ऐसा है ना कि मुझे हॉस्पिटल ऑलरेडी तनख्वाह देता है, सैलरी देता है, लेकिन मैंने एक पेशेंट की अच्छी खिदमत किया, करोड़पति आदमी, इंडस्ट्रियल आदमी है, वो जाते जाते मुझे जो है कुछ गिफ्ट देना चाह रहा है। अब बहुत से लोग गिफ्ट देते हैं, घड़ी गिफ्ट दे देते हैं, मोबाइल गिफ्ट देते हैं खुश होके। बोले ये मेरे लिए लेना जाए, मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं ज़बरदस्ती लो, लेना ही पड़ेगा तुमको। तो मैं लूँ क्या मत लूँ, क्योंकि मुझे तो सैलरी और तनख्वाह मिल रही है ऑलरेडी। मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं आप, क्योंकि आप रिश्वत नहीं ले रहे हो उनसे कोई काम कराने की। वो अपने खुशी से घर को जाते जाते आपको हदिया दे रहे हैं, कोई मसला नहीं। फिर भी आप अपने सीनियर से पूछ लो, शरई एतबार से कोई कबाहत नहीं है, बाकी दुनियावी एतबार से आप अपने सीनियर से एक बार पूछ लो, वो अगर परमिशन देते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इस्लामिक एतबार से कोई मसला नहीं उसके अंदर। वो डॉक्टर कौन है जिसके चेहरे पे दाढ़ी पे एक बाल भी नहीं है, वो टोपी नहीं पहनता है, वो टाई और पैंट शर्ट पहनता है। तकवा देखो उसको, इसको तकवा कहते हैं। ये आपके ज़िंदगी में आ गया ना, आपको इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। मैं वो डॉक्टर साहब को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी मठ में जाओ और किसी के सामने बैठो अपनी इस्लाह के लिए। अरे उन्होंने तुम्हारे पैर धो के पीना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतना तकवा है, इतनी लिल्लाहियत है तुम्हारे अंदर कि तुम हदिये के माल को भी कबूल करने से डर रहे हो, और यहाँ पे लोग हराम का माल खाने को भी नहीं डर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये पूरे सबक का खुलासा बस इतना ही है। अरे अपने नफ्स और इस्लाह के लिए ये बस आपने अगर ये इसको फॉलो किए ना, हाल का अम्र, अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा क्या है, और अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। पैसे देते वक्त, लेते वक्त, नमाज़ पढ़ते वक्त, कुरान पढ़ते वक्त, किसी की अमानत में ख़ियानत करते वक्त, ये अल्लाह का ध्यान तुमको नसीब हो गया ना, तुम्हारी इस्लाह हो चुकी है। तुमको ज़रूरत नहीं है इस्लाह और तरबियत की। उसके बाद भी अगर तुम
कोई ये लगता है कि तुमको प्रवचन सुनने की ज़रूरत है और मठ में जाने की ज़रूरत है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि तुम ज़हनी तौर पे कमज़ोर इंसान हो, फिर तुम्हारा ईमान भी कमज़ोर है और मेंटली भी तुम जो है तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसीज़न नहीं है। अल्लाह हम तमाम को फ़हम अता फ़रमाए, समझ और बसीरत अता फ़रमाए। अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा और हाल का अम्र, इसका अल्लाह ताला हमको शुऊर अता फ़रमाए, इसका फ़हम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला जो है इसका नूर हमारे दिलों के अंदर पैदा फ़रमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।